हेलो एवरीवन। आज हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी आइडियल जो है पी प्राइमरी आइडियल्स के बारे में। पी प्राइमरी आइडियल क्या होता है? जैसे कोई रिंग है हमारे पास आर, उसमें कोई आइडियल है आई, रिंग आर का, और आई को पी प्राइमरी आइडियल कब कहेंगे? पहली बात, आई खुद प्राइमरी होना चाहिए, आई मस्ट बी द प्राइमरी आइडियल। और दूसरी बात, अगर आई का रेडिकल लेने पे अगर पी हमारे पास, अगर आई का रेडिकल आइडियल पी है तो हम कहते हैं कि आई जो है वो पी प्राइमरी आइडियल है। मतलब पहली बात, जो डेफिनेशन है पी प्राइमरी आइडियल की, किसी आइडियल आई को हम पी प्राइमरी आइडियल कब कहेंगे? पहली बात, आई प्राइमरी आइडियल हो, और दूसरी बात, अगर आई का रेडिकल लेते हैं और वो पी आता है तब हम कहते हैं कि आई जो है वो पी प्राइमरी आइडियल है। हम कहते हैं कि जो आई है वो पी प्राइमरी है, इट इज़ पी प्राइमरी आइडियल। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जो डेफिनेशन है कि किसी आइडियल को हम पी प्राइमरी कब कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट है कि पी आई इज़ अ पी प्राइमरी आइडियल वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। शो दैट कि जो इनकी इंटरसेक्शन है, जो कि इन सभी पी आई आइडियल जो कि पी प्राइमरी हैं, उनकी इंटरसेक्शन भी पी प्राइमरी है। तो आपको ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है कि शो दैट द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ पी प्राइमरी आइडियल्स इज ऑल्सो पी प्राइमरी। तो यहाँ पे ये पी आई कुछ आइडियल्स दे रखे हैं, वो सारे के सारे पी प्राइमरी हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपने स्टेटमेंट में समझना है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जैसे P1 है, P1 प्राइमरी है, और दूसरी बात P1 का जो रेडिकल है वो P है। सिमिलरली P2 भी प्राइमरी है, इसका रेडिकल कितना है वो भी P है। दिस मीन्स ये सभी जो हैं वो प्राइमरी आइडियल्स हैं। P1, P2, Pn, ऐसे ही Pn प्राइमरी आइडियल है सच दैट उसका रेडिकल क्या है, उसका रेडिकल भी P है। और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि जब इनकी हम इंटरसेक्शन लेंगे, P1, P2, Pn तक के आइडियल्स की जब हमने इंटरसेक्शन लेनी है वो भी P प्राइमरी है। तो इंटरसेक्शन को भी हमने पी प्राइमरी प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें दो बातें प्रूव करनी होगी। एक बात तो हमें ये प्रूव करनी होगी कि ये जो इंटरसेक्शन है वो प्राइमरी आइडियल है, और दूसरी बात प्रूव करनी होगी कि जब इंटरसेक्शन है, जब उसका हम रेडिकल लेते हैं वो पी है। अगर ये दो बातें प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो इंटरसेक्शन लिए हमने, ये जो पी प्राइमरी आइडियल्स थे उनकी इंटरसेक्शन भी पी प्राइमरी है। तो ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। क्योंकि किसी भी आइडियल को, कोई आइडियल आई है उसको पी प्राइमरी प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्राइमरी है, और दूसरी बात प्रूव करनी पड़ेगी कि इसका जब हम रेडिकल लेते हैं वो पी है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि आई जो है वो पी प्राइमरी आइडियल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो पहले हम पहला स्टेप जो है उसको प्रूव करने के लिए पहले हम शो करेंगे यहाँ पे कि जब हम रेडिकल लेते हैं इस इंटरसेक्शन का, विच इज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन, वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ द रेडिकल्स ऑफ पी एन। इसके इक्वल जो है वो हम प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं। हमें पता है कि जो इंटरसेक्शन है पी आई आइडियल्स की, विच आर द पी प्राइमरी आइडियल्स, ये पी आई में कंटेंड है, क्योंकि हर एक, जैसे हमें पता है, ये तो सिंपल सेट थ्योरी का लॉजिक है कि जब इंटरसेक्शन, जैसे हमें पता है कि जब हम हमारे पास P1, P2, P3 ये तीन आइडियल जो हैं वो P1 में भी कंटेंड है, ये तीनों आइडियल्स P2 में भी कंटेंड है, ये तीनों आइडियल्स P3 में भी कंटेंड है। दिस मीन्स यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगा कि इसमें भी कंटेंड है, इसमें भी, इसमें भी। सो दिस मीन्स ये तीनों आइडियल्स जो हैं वो, अगर शॉर्टकट में लिखना है, पी आई में कंटेंड है फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3, फिर हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो इंटरसेक्शन है एन आइडियल्स की वो हर एक पी आई में कंटेंड है, वो P1 में भी कंटेंड है, वो P2 में भी कंटेंड है, और ऐसे ही वो Pn में भी कंटेंड है, हर एक आइडियल में कंटेंड है। और हमें पता है कि जब आई कोई आइडियल जे के अंदर कंटेंड हो, किसी और जे आइडियल के अंदर कंटेंड हो, ये दोनों मान लो किसी रिंग आर के आइडियल हैं, जब हम रैड ऑफ आई करते हैं तो वो रैड ऑफ जे के अंदर कंटेंड होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे, इसी चीज़ का हमने यहाँ पे जो स्टेप जो है वो लिखा है, क्योंकि ये आइडियल इसके अंदर कंटेंड था तो इसकी जब रेडिकल लेंगे तो वो इसके अंदर कंटेंड होगी फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n।
मतलब ये जो इंटरसेक्शन है इसका जब रैड लेते हैं वो रेडिकल P1 में भी कंटेंड है, वो रेडिकल P2 में भी कंटेंड है, वो रेडिकल P3 में भी कंटेंड है, ऐसे ही चलते चलते आगे वो रेडिकल Pn में भी कंटेंड है। तो दिस मीन्स कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जो ये एक्सप्रेशन है वो इन सभी आइडियल्स की इंटरसेक्शन में भी कंटेंड होगा। ये चीज़ आपने समझनी है यहाँ पे, क्योंकि इन सभी में कंटेंट है तो इनके कॉमन जो वैल्यू है, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको भी ये बिलोंग करेगा। और अब हम कन्वर्स पे ध्यान देते हैं। कन्वर्सली हमारे पास यहाँ पे है, कन्वर्सली क्या प्रूव करेंगे कि ये इसके अंदर कंटेंट है। तो हम x को एलिमेंट देंगे इस आइडियल का, ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन है रेड पी आई, दिस मीन्स x आर रेड पी आई को बिलोंग करेगा फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, दिस इज n। और अगर x आर पी आई को बिलोंग करता है दिस मीन्स x की कोई ना कोई पावर m आई है, जैसे यहाँ पे x की पावर m1 है जो कि p1 को बिलोंग करेगा, ऐसे ही x की पावर कोई ना कोई m2 होगी जो कि p2 को बिलोंग करेगा, ऐसे x की पावर कोई ना कोई mn होगी जो कि pn को बिलोंग करेगा। यही इन शॉर्ट ये लिखा हुआ है सारा, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने समझना है कि ये जो ये लाइन है इसका मतलब ये है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे m ले लें जो कि मैक्सिमम वैल्यू है m1 m2 अप टू mn की, तो उस केस में x की पावर m भी जो है वो इन सभी पी आईज को बिलोंग करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि x की पावर m1 p1 को बिलोंग करता है। और अगर m लिया हमने जो कि m1 m2 mn सभी का मैक्सिमम है, तो उस केस में x की पावर m भी जो है वो p1 को भी बिलोंग करेगा, x की पावर m p2 को भी बिलोंग करेगा, और इस तरीके से ये जो है x की पावर m भी जो है वो भी pn को बिलोंग करेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं आगे जो रिज़ल्ट है, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि x की पावर m जो है वो pi को बिलोंग करता है फॉर ऑल i वेरीज फ्रॉम 1 to n। दिस मीन्स x की पावर m जो है क्योंकि वो p1 को भी बिलोंग करता है, p2 को भी करता है, p3 को भी करता है, दिस मीन्स वो इनकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। और अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा x की पावर m, दिस मीन्स x जो है वो इसके रेडिकल को बिलोंग करेगा, क्योंकि x कोई ना कोई पावर है जो इस आइडियल को बिलोंग करती है, दिस मीन्स x जो है वो इस रेड आइडियल जो रेडिकल है इंटरसेक्शन ऑफ पी आई इसको बिलोंग करेगा। अब हमने शुरू यहाँ से किया था, यहाँ x इसका एलिमेंट लिया था और हमने प्रूव कर दिया कि x जो है वो इसको बिलोंग करता है, दिस मीन्स ये जो हमारे पास आइडियल है वो इसके अंदर कंटेंट होना चाहिए, दिस मीन दिस आइडियल इज इक्वल टू दिस आइडियल, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये इसके अंदर कंटेंट है। और अब ये देखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये आइडियल जो है वो इसके इक्वल है, यहाँ पे हमने प्रूव किया है, और हमें पता है कि जो पी आईज आइडियल हैं वो पी प्राइमरी हैं, मतलब पी प्राइमरी का मतलब कि सारे के सारे पी आई प्राइमरी हैं, और दूसरी बात इनका जो रेडिकल है वो पी है, हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर, फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब रेड पी आई सभी के लिए, रेड p1 भी p है, रेड p2 भी p है, तो सभी के लिए वो p ही रहेगा, रेड पी आई p से रिप्लेस हो जाएगा। और जब p की हम इंटरसेक्शन लेंगे फ्रॉम 1 to n, p ही है खुद की इंटरसेक्शन, तो वो ऑब्वियसली p ही रहेगा। तो दिस मीन्स हमारे पास आ गया कि जो रेड लेते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ पी आई दैट इज इक्वल टू p। तो ये एक कंडीशन हमने जो है उसको प्रूव करने की, क्योंकि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, प्रूव क्या करना है इसको पी प्राइमरी, तो उसके लिए पहली कंडीशन हमने जो है वो चेक कर ली कि ये जो आइडियल है वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि जब इसका हम रेड लेते हैं तो वो पी के इक्वल है। अब हम क्या प्रूव करेंगे, अब प्रूव करेंगे कि जब इसकी जो इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो आइडियल है वो प्राइमरी आइडियल है, क्योंकि जब ये प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो आइडियल है वो पी प्राइमरी है। और इस पर हम ध्यान देते हैं अभी, यहाँ पे देखिए, नाउ वी प्रूव दैट कि जो ये आइडियल है दिस इज प्राइमरी आइडियल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइमरी आइडियल प्रूव करने के लिए हम x और y दो एलिमेंट्स लेंगे रिंग के, सच दैट उनका प्रोडक्ट जो है वो इस आइडियल को बिलोंग करता है, और हम मान लेते हैं कि जो x है वो रेड ऑफ इसको बिलोंग नहीं करता। और जब इसको बिलोंग नहीं करता तो एक्चुअल में हम क्या प्रूव करेंगे इस केस में हम प्रूव करेंगे कि अगर x इसके रेड को बिलोंग नहीं करता, और अगर हम इस केस में प्रूव कर दें कि
y जो है वो इसको बिलोंग करता है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो आइडियल है वो प्राइमरी आइडियल है। तो इसीलिए हमने दो एलिमेंट्स लिए x और y सच दैट, रिंग के एलिमेंट ये सच दैट इनका प्रोडक्ट तो इसको बिलोंग करता है, लेकिन x जो है वो इस के रेडिकल को बिलोंग नहीं करता। हम प्रूव करेंगे कि y जो है इस केस में इस आइडियल को बिलोंग कर जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि x जो है वो रेडिकल ऑफ pi को बिलोंग नहीं करता, दिस मीन्स x जो है वो p को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है रेड ऑफ इंटरसेक्शन पी आई पी के इक्वल है। देयरफॉर जो ये है यहाँ पे x एलिमेंट वो p को बिलोंग नहीं करेगा। और यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि एक्स वाई क्योंकि इंटरसेक्शन पी आई को बिलोंग करता है, दिस मीन्स एक्स वाई हर एक पी आई आइडियल को बिलोंग करेगा। लेकिन क्योंकि x p को बिलोंग नहीं करता और p क्योंकि प्राइमरी आइडियल है, वो पी आई जो है वो p प्राइमरी आइडियल है, पी आई जो है पी आई वो p प्राइमरी आइडियल है। यहाँ पे अगर लिखना है, आपको समझाई दिया पहले कई बार कि जो पी आई है वो p प्राइमरी है, मतलब इसका रेडिकल लेने पे p आना है फॉर ऑल i वेरीज फ्रॉम 1 to n, मतलब p इसके इक्वल है। अब क्योंकि x p को बिलोंग नहीं करता, दिस मीन्स x रेडिकल पी आई को भी बिलोंग नहीं करेगा, ना वो रेडिकल p1 को बिलोंग करेगा क्योंकि p rp1 के इक्वल भी है, rp2 के इक्वल भी है। तो दिस मीन्स x ना rp1 को बिलोंग करेगा, ना rp2 को बिलोंग करेगा, ना rp3 को बिलोंग करेगा, ऐसे ही ना rpn को बिलोंग करेगा। पर pi जो है वो प्राइमरी आइडियल है, और क्योंकि x p को बिलोंग नहीं करता, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं x रेडिकल ऑफ pi को बिलोंग नहीं करता, और क्योंकि pi प्राइमरी आइडियल है, दिस मीन्स y जो है वो pi को बिलोंग करेगा। ये आपने समझना है। यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए लेके चले हैं x और y का जो प्रोडक्ट है वो देखिए pi को बिलोंग करता है, और p प्राइमरी आइडियल है, मतलब pi प्राइमरी आइडियल तो है। यहाँ पे आप देखिए एक्स वाई pi को बिलोंग करता है, सच दैट x जो है वो रेडिकल ऑफ pi को बिलोंग नहीं करता, लेकिन pi प्राइमरी आइडियल है, दिस मीन्स y गारंटी है इस बात की कि y जो है वो pi को बिलोंग करेगा। जब y pi को बिलोंग करेगा, और ये क्योंकि फॉर ऑल i वेरीज फ्रॉम 1 to n है, क्योंकि एक्स वाई हम pi को बिलोंग करता है फॉर ऑल i वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो जब y pi को बिलोंग कर जाएगा, सो उस केस में y जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ pi को भी बिलोंग कर जाएगा। तो ऊपर हमने यही चीज़ जो है यहाँ पे हम देखते हैं, ये चीज़ जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी आइडियल का केस अलग से हमने पढ़ा है इस आइडियल के लिए। अब जो ऊपर आइडियल है यहाँ पे हम देख के चले थे एक्स वाई दो एलिमेंट्स, एक्स रेडिकल को बिलोंग नहीं कर रहा था इनके इंटरसेक्शन के, लेकिन उस केस में हमने प्रूव कर दिया कि y जो है इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, दिस मीन्स दिस आइडियल इज प्राइमरी आइडियल, दस दिस इज अ p प्राइमरी आइडियल, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इसका जो हम रेडिकल लेते हैं वो p के इक्वल तो है। सो आपने इसको समझना है, दोबारा से आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।